सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दिस न्यू एनिमे वीडियो। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ऐसे एनिमे के एपिसोड्स जो देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। एक ऐसा लड़का जिसके पास ना तो कोई क्लास है और ना ही कोई स्किल, बट फिर भी वो उन सभी चुनौतियों का सामना करता है जो कि उसके सामने आती जाती है। एंड नाउ आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो हाँ, ऐसा ही कुछ होने वाला है इस आगे की एनिमे स्टोरी में। एंड वेल, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इस एनिमे के एपिसोड 1 के एक्सप्लेनेशन को। एंड इसका नाम होने वाला है हीरो विदाउट अ क्लास हु इवन नीड्स स्किल। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर एक फैमिली को देखते हैं जो कि सब लोग आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं, और वहीं पर हम एक लड़की को देखते हैं और वो लड़की बोलती है कि इतना वेट करने के बाद आज वो दिन आ ही चुका है जहाँ हमें पता चलेगा कि ये जो मेरा छोटा भाई है ये कौन सी क्लास का है। और यहाँ इसके मदर फादर भी काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, मैं भी बहुत ज्यादा नर्वस हूँ ये सोचकर कि मेरा बेटा ना जाने क्या करेगा। एंड तभी हम देखते हैं इसकी मदर को, वो बोल रही होती है कि हाँ, मैं भी बहुत ज्यादा नर्वस हूँ अपने बेटे के बारे में कि पता नहीं वो आगे चल के क्या करेगा, क्योंकि आज उसके लिए बहुत बड़ा दिन है। और तभी वो जो लड़की होती है ना, वो बोलती है कि मुझे पता है क्योंकि मेरा जो छोटा भाई है ना वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है और वो जो भी करेगा वो बहुत अच्छा ही करने वाला है और उसे क्लास भी काफी अच्छी मिलेगी। एंड अब हम यहीं पर इस लड़के को देखते हैं और इसका नाम हमें एरिल बताया जाता है और ये बोलता है क्लास क्या बताऊं मैं तुम्हें। एंड फिर यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो क्लास है ना वो एक तरीके से यहाँ पे ऐसी चीज है जो सबको गोडेस से मिलती है। मतलब इस दुनिया के अंदर जो बच्चे 10 साल के हो जाते हैं तब उन्हें गोडेस की तरफ से एक क्लास दे दी जाती है। मतलब उन्हें पहले ही बता दिया जाता है कि तुम आगे चल के क्या बनोगे या फिर क्या करने वाले हो, जैसे कि वो सुनार बनेंगे या फिर लोहार या फिर लकड़ी का काम, मतलब जो भी हो 10 साल के होते हुए उन्हें पहले ही पता चल जाता है। एंड वेल, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे एक जगह पर इकट्ठे हो रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि आज फाइनली वो दिन आ ही गया जहाँ पर इन सबको पता चलने वाला है कि वो आगे चलकर क्या करने वाले हैं। एंड यहाँ पर जो ये आदमी होता है ना वो बोलता है कि एक एक करके तुम सब लोग आगे आओ, और यहाँ पर सभी बच्चे एक एक करके आगे आने लगते हैं और यहाँ पे ये सबको बताने लगता है कि भाई तू तो बड़ा होकर सुनार बनेगा, और फिर एक से बोलता है कि भाई तू तो बड़ा होकर लोहार बनने वाला है। एंड ऐसा करके ना ये सबको उनकी क्लास बताता है। और तभी यहाँ पर बारी अपने एरिल की आती है और एरिल को देखकर सभी बंदे आपस में बात करने लगते हैं कि अरे ये तो सोर्ड प्रिंसेस और आर्टलिस्ट का बेटा है, इसकी क्लास तो सच में काफी कमाल की होगी, हाँ हाँ बहुत ही अच्छी होगी। और तभी हम देखते हैं कि वो जो बूढ़ा सा आदमी होता है ना वो एरिल के सर पर हाथ रखता है और कहता है ये तो बहुत ही अजीब बात है, पता नहीं क्यों बट मैं तुम्हारी क्लास को नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो एरिल भी कहता है हाँ, मुझे भी कुछ महसूस तो नहीं हो रहा है। यहाँ पर सभी बंदे इस बात को लेकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब सोर्ड प्रिंसेस के बेटे के पास कोई क्लास कैसे नहीं हो सकती, वो तो यहाँ की सबसे अच्छी तलवारबाज है। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पर जो एरिल होता है ना वो अपने घर पर फिर से स्वर्ड्स की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी उसके घर वाले कहते हैं कि बेटा तू टेंशन मत लेना, मतलब जो है सो है, ज्यादा परेशान मत होना। और फिर वो बोलता है कि अरे यार तुम लोग बस भी करो, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ जो कि इन छोटी छोटी बातों से डर के परेशान हो जाऊंगा, मैं ऐसा नहीं हूँ। मतलब भाई अपना एरिल जो है ना वो काफी चिल रहता है। तभी यहाँ पर उसकी बहन भी आती है और वो बोलती है कि भाई तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। तो वो बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है। वेल, इसके बाद अपना एरिल बताता है कि देखो मतलब अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि मैं इतनी सी बात से नाराज हो जाऊंगा तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। और फिर वो बताता है कि जब मैं बच्चा था ना तब से ही मैं अपनी माँ के साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ और पता है वो मेरे लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी एंड वो कभी कभी मुझे इतना जोर से मारती थी कि पता नहीं मैं कहाँ जाकर गिरता था और फिर मेरी माँ को मैं मिलता भी नहीं था। खैर तुम छोड़ो, मेरे लिए ये कुछ नया नहीं है और मैं इन सब क्लास व्लास पर विश्वास नहीं करता, मेरे लिए मेरी मेहनत ही सबसे बड़ी चीज है और फिर बिना क्लास के भी मैं एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बन सकता हूँ। एंड ये देखकर इसके घर वाले काफी ज्यादा खुश होते हैं और इसकी बहन बोलती है कि मुझे पता था कि मेरा भाई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर ये बंदा बोलता है कि चलो ठीक है तुम लोग अपना यही करते रहो, मैं प्रैक्टिस फील्ड की तरफ जा रहा हूँ। इतना कहकर ये यहाँ से जाने लगता है और तभी हम देखते हैं कि अपना बंदा प्रैक्टिस फील्ड तक पहुंच चुका होता है और देखता है कि दो बच्चे यहाँ आपस में लड़ रहे होते हैं, आई मीन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि यार सच में हमें हमारी क्लास मिलने के बाद हम कितना ज्यादा आराम से स्वर्ड फाइट को कर पा रहे हैं बिना हमारी बॉडी को मूव किए ही, हमारी बॉडी खुद ब खुद मूव कर रही है और ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है। और तभी हम देखते हैं कि हमारा बंदा भी वहीं पर खड़ा होता है और फिर इनमें से एक लड़का कह रहा होता है कि अरे ये तो वही बंदा है ना जिसके पास कोई क्लास नहीं है। तो फिर एरिल बोलता है कि अब बस भी करो तुम, मेरे पास कोई क्लास हो या ना, तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है, मैं अभी भी तुमसे अच्छा स्वर्ड्समैन हूँ। तो फिर ये बोलते हैं कि अच्छा ऐसा है क्या, तो आ जाओ हम फाइट करके देख लेते हैं। तो अपना बंदा बोलता है कि ठीक है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर ये बंदा एरिल को चैलेंज करता है और बोलता है कि चलो देखते हैं फिर हम में से कौन जीतेगा। और फिर हमें यहाँ पर एक और चीज बताई जाती है और वो होता है ब्लेसिंग। एंड फिर अपना एरिल बताता है कि ब्लेसिंग जो है वो हमें क्लास के कंपेयर में बचपन से ही दे दी जाती है, मतलब गॉड हमें इसे ऊपर से ही देकर भेजते हैं और इसका सिंपल सा रूल होता है ब्लेसिंग हमें किसी भी खतरनाक अटैक से बचाता है और अटैक अगर ज्यादा जोर से रहा तो फिर वो ब्लेसिंग भी टूट जाती है और तुम्हें हार्म भी हो सकती है। और उसके बाद हम देखते हैं फाइनली फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है और यहाँ पर एरिल जो है ना वो इससे फाइट कर रहा होता है एंड एट द एंड ये इसको हराने लगता है। तभी जो वो बंदा होता है ना वो जोर से चिल्लाता है और उसे देखकर दूसरा बंदा भी फाइट के लिए आ जाता है। फिर अपना बंदा जो एरिल है ना वो इन दोनों बंदों की अच्छे से धुलाई कर देता है और तभी ये लोग बोलते हैं कि तुमने हमारे साथ चीटिंग की है, मतलब कि अभी हमारा ध्यान कहीं और था और तुम हमसे आकर फाइट करने लगे, हमारे साथ चीटिंग हुई है। और ये दोनों यही सब बके जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पीछे से एक आवाज आती है और वो बोलता है कि अब बस भी करो तुम दोनों,
तुम लोग हार चुके हो। अब तुम्हारे पास खुद को प्रोटेक्ट करने का कोई रीजन नहीं है। तुमने अच्छे से नहीं करा तो नहीं करा, इसमें बहस करने की क्या बात है। और तभी यहाँ पर एक और लड़का खड़ा होता है और इसे देखकर ये लोग पहचान जाते हैं और कहते हैं ये तो स्वॉर्ड्समैन का बेटा है। और तभी ये बंदा यहाँ पर आता है और अपने बंदे से बात करता है एंड वो बोलता है कि मुझे पता चला है कि तुम बिना किसी क्लास के भी इतनी अच्छी फाइट कर लेते हो, क्यों ना तुम मेरे साथ एक फाइट करो, मैं तुम्हें यहाँ पर चैलेंज करता हूँ। और भाई अपना बंदा भी पीछे काटने वाला होता है, वो भी इस फाइट के लिए मान जाता है। और फिर यहाँ पर जो अपना बंदा है ना, वो बोलता है कि ओ अच्छा तुम स्वॉर्ड्समैन के बेटे हो, वो जो रोज हमारे घर पर आता है, मतलब मेरी माँ से हेल्प लेने के लिए। और ये सब सुनकर उस लाल वाले बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है कि मुझे इस बात का काफी ज्यादा दुख है, मतलब मेरे फादर जो है ना वो काफी अच्छे स्वॉर्ड्समैन है, बट फिर भी तुम्हारी माँ को ही सबसे पहला दर्जा दिया गया है और उन्हें हमेशा सबसे पहले पूछा गया है, और मेरे फादर को वो सब नहीं मिला जो कि वो डिजर्व करते थे, और ये सब तुम्हारी माँ की गलती है। मतलब भाई ये बंदा इसलिए गुस्सा होता है क्योंकि उसके फादर को उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जिस तरह से एरिल की माँ को दे दी जाती है। मतलब भाई मिलनी भी चाहिए उसे। और यहाँ पे जो बंदा होता है ना, वो भी अपनी माँ की तारीफ करता है और कहता है कि भाई अब बस भी करो, आई मीन मेरी माँ सच में अच्छी है, तभी उन्हें रिस्पेक्ट मिलती है, तो उससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो ये बंदा बोलता है भी करो, मैं तुमसे फाइट करने जा रहा हूँ और मुझे तुमसे यही उम्मीद है कि अगर तुम स्वॉर्ड प्रिंसेस के बेटे हो तो तुम्हारे पास उनके जैसी स्किल्स भी होंगी। तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं। और मैं अपने फादर की कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें हरा कर ही मानूंगा। और यहाँ अपना बंदा भी पूरी जोश से भर चुका होता है और वो बोलता है कि ठीक है, मुझे भी यहाँ पर अपनी माँ के लिए फाइट तो करना ही पड़ेगा। एंड इसके बाद इन लोगों की फाइट स्टार्ट होती है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो अपना बंदा होता है ना, ये इस लाल वाले बंदे को काफी अच्छी टक्कर देता है और वो सोचता है कि सच में यार ये काफी कमाल का स्वॉर्ड्समैन है। और यहाँ पर ये लाल बाल वाला बंदा भी सोचता है कि यार बिना किसी क्लास के ये कितनी अच्छी फाइट कर लेता है, मतलब ये तो सच में कमाल की बात है। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एरिल होता है ना, वो बोलता है कि ये बंदा काफी नॉर्मल तरीके से अटैक कर रहा है और मेरे पास काफी सारी ओपनिंग्स है, उसके थ्रू इस पर अटैक करूंगा। और जैसे ही इतना सोचकर एरिल इस पर अटैक करने जाता है, तभी वो बंदा उस अटैक को ब्लॉक करके एरिल पर एक अजीब सा अटैक कर देता है एंड अपना बंदा बहुत दूर जाकर गिरता है। और फिर एरिल बोलता है कि ये कैसे हुआ, आई मीन तुमने एक साथ 2 अटैक कैसे करे। एंड वेल ये बंदा धीरे धीरे एरिल के पास आता है और उसके सर पर तलवार रखता है और बोलता है कि तो तुम हार चुके हो। फिर वो उसे बताता है कि उसने एक बार में 2 स्लाइस निकाले हैं। एंड ये देखकर एरिल थोड़ा शॉक होता है और बोलता है कि आखिर ये ऐसे कैसे पॉसिबल है, और वो बताता है कि ये पॉसिबल है। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो एरिल की बहन होती है वो उसे उठा रही होती है कि भाई जल्दी उठ जाओ यार, सुबह हो चुकी है। और अपना बंदा उठता है और अपनी बहन को देखकर फिर से सो जाता है। फिर उसकी बहन बोलती है कि चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें काफी अच्छी सी किस देने वाली हूँ, फिर तो तुम उठ ही जाओगे। एंड वो जैसे ही उसे किस देने वाली होती है, तभी ये बंदा बोलता है कि अबे हट यहाँ से, और इतना बोलकर वो वहाँ से उठ जाता है। और ये बंदी इसके पीछे ही पड़ जाती है कि नहीं नहीं मुझे तो अब किस चाहिए चाहिए। बट वेल हम यहाँ पर तभी इसकी माँ को देखते हैं जो कि इनके लिए खाना लगा रही होती है और वो बोलती है कि चलो आ जाओ, तुम लोगों का खाना लग चुका है तो नाश्ता वास्ता कर लो। इसके बाद ये लोग नाश्ता करते हैं और इसकी बहन बोलती है तो भाई आज फिर से तुम ट्रेनिंग करने जाने वाले हो। तो ये बोलता है हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और ये बोलती है कि मुझे तुम पर बहुत प्राउड है, मतलब भाई तुम भी कमाल के बंदे हो यार, बिना क्लास होने के बाद तुम कभी भी हार नहीं मानते। वेल अपना एरिल बोलता है कि अबे यार तुम लोगों की बकलोली फिर से चालू हो गई, खैर छोड़ो मैं जा रहा हूँ ट्रेनिंग करने। और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर जो उसकी बहन होती है ना, वो बोलती है कि मुझे ना कभी कभी एरिल के लिए बुरा लगता है, बट इसकी माँ बोलती है कि तुम ऐसा नहीं लगना चाहिए। और वो यहाँ पे उसको लेके एक अजीब सी जगह जाती है, एक बक्से को खोलकर उसे दिखाती है कि उसमें काफी सारी टूटी तलवारें रखी होती हैं। वो बोलती है कि ये किसके हैं, तो उसकी मदर बताती है कि दरअसल ये एरिल की है और वो हर दिन ना प्रैक्टिस करने के बाद एक तलवार को लाकर यहाँ पर रख देता है जो कि पूरी तरीके से खराब हो चुकी होती है। तो तुम इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि एरिल कितनी खतरनाक ट्रेनिंग करता है। ये देखकर उसकी बहन काफी शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि यार सच में मेरा भाई तो कमाल का है। इसके अगले सीन में अपना एरिल जो होता है ना, वो जंगल में अकेले ही प्रैक्टिस कर रहा होता है एंड वो यहाँ पर डबल स्लाइस वाले अटैक की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि झाड़ी के पीछे से ना उसे कोई देख रहा होता है एंड सडनली वो उस पर अटैक कर देता है। वो कोई और नहीं बल्कि ग्लोबलिन होता है, बट अपना बंदा यहाँ पर उस डबल स्लाइस वाले अटैक को यूज करता है और उसे गिरा देता है भाई। और वो बोलता है कि हाँ ऐसे ही, मतलब जैसे मैंने सोचा था ये बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है। एंड तभी यहाँ पर उसे एक काफी भयानक आवाज सुनाई देती है और वो बोलता है कि पक्का ये कोई मॉन्स्टर की आवाज है, मुझे जल्द से जल्द जाके गार्ड को इसके बारे में बताना होगा। एंड वो जैसे ही इसके लिए गार्ड की तरफ जा रहा होता है, तभी उसे एक बच्चे की भी आवाज सुनाई देती है और वो बोलता है कि नहीं नहीं अभी कोई बच्चा भी है जो कि उस ग्लोबलिन के पास फंसा हुआ है, तो मुझे उस बच्चे को बचाना होगा और मैं अब कोई बच्चा नहीं हूँ जो मुझे अब डरना चाहिए। बोलता है कि चलो फिर अब जो भी करना है मुझे ही करना पड़ेगा। और वो जैसे ही वहाँ पे जाता है, वो देखता है कि वहाँ पे वही लाल वाला बंदा होता है जिसे कि वो मॉन्स्टर अब मारने वाला होता है। और वो देखता है कि वहाँ पर 2 मॉन्स्टर मरे हुए होते हैं और वो जो बंदा होता है ना, वो पूरी तरीके से भाई जख्मी हो चुका होता है। और हम देखते हैं कि अपना बंदा यहाँ पर छिप के सारी चीजें देखने लगता है और वो बोलता है कि मुझे बस एक परफेक्ट टाइमिंग का वेट करना होगा ताकि इस मॉन्स्टर पे मैं अटैक कर सकूं। और वो अपना फोकस उस पर बना कर रखता है। एंड जैसे ये ग्लोबलिन उस लाल बाल वाले बंदे के पास जाता है और उसे मारने वाला होता है, तभी अपना बंदा पीछे से उस पर अटैक कर देता है एंड भाई एक ही बार में उसे खत्म कर डालता है। और ये देखकर वो लाल बाल वाला बंदा कुछ ज्यादा ही शॉक्ड रहता है और वो बोलता है कि नहीं ये तुमने कैसे किया, आखिर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर वो यहाँ पर गिरने लगता है एंड तभी अपना बंदा जो होता है ना, आई मीन एरिल होता है, वो बोलता है कि अरे यार तुम्हें तो होली वाटर पीना चाहिए, तुम्हारा तो टूट चुका है, खैर कोई नहीं तुम मेरा पी लो। इसके पीने के बाद वो जो लाल कलर वाला बंदा होता है ना, वो यहाँ पे थोड़ा अच्छा हो जाता है और वो तुरंत ही अच्छा होने के बाद अपने बंदे से बोलता है तुमने आखिर ये सब सीखा कैसे।
तुम यहाँ पे डबल स्लाइस कैसे यूज कर सकते हो, वो भी इतनी जल्दी। तो एरिल बोलता है कि बस तुम्हारी वजह से, मैंने तुम्हें यूज करते हुए देखा तो मैंने भी ट्राई किया और देखो लकीली मैं ये यूज कर पा रहा हूँ। और फिर वो बोलता है कि चलो ठीक है, तो अब मैं चाहूंगा ना कि तुम इस बार मुझसे फाइट करो और मैं तुम्हें उसमें हरा कर रहूंगा। पर अपना बंदा बोलता है तो मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते हो इस बार, क्योंकि मुझे हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं एक बार हार चुका हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बार बार हारता रहूंगा। और उसके बाद इन दोनों की फाइट फिर से शुरू हो जाती है। और भाई यहाँ पे ना ये बंदा थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वो देखता है कि जो अपना एरिल होता है ना, वो भाई डबल स्लाइस नहीं बल्कि ट्रिपल स्लाइस यूज कर रहा होता है। और वो बोलता है कि लेकिन तुमने ट्रिपल स्लाइस कहाँ से सीख लिया? तो अपना एरिल बोलता है कि मुझे नहीं पता, मैंने बस प्रैक्टिस किया और खुद से ही बना लिया। वो बोलता है कि नहीं, ये मेरे सिर के ऊपर से जा रहा है, ऐसा करना बिल्कुल नामुमकिन है। बट एट द एंड जो अपना बंदा होता है ना, वो उसे डिफीट कर देता है और बोलता है कि तुम्हें पता है मुझे हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इतना बोल के वो वहां से चला जाता है। और ये लाल कलर वाला बंदा सोच रहा होता है कि आखिर में हार कैसे गया, ये नामुमकिन है। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो एरिल होता है ना, वो अपनी फैमिली मेंबर के साथ बैठा हुआ होता है और उसके घर वाले ना इसी लाल कलर के बंदे के बारे में बात कर रहे होते हैं। और वे बोल रहे होते हैं कि ये जो बंदा है ना, वो ब्रास किया जा रहा है। यहाँ पर एरिल बोलता है ये ब्रास क्या क्या है? तो जो उसकी बहन होती है ना, बताती है कि भाई ब्रास क्या एक ऐसी जगह है जहाँ पर स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए। तो ये सुनकर अपना बंदा काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है ये तो कमाल की जगह लग रही है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर जाना चाहिए, मैं यहाँ जाऊंगा कैसे? और इसके बाद उसकी मदर ना अपने पास्ट की स्टोरी बताने लगती है कि पहले मैं भी वहीं पर थी और मैंने काफी सारे काम वहाँ पर किया था। तो अपना बंदा बोलता है कि ओह तो ऐसा है क्या? मुझे लगता है कि ये सच में अब तो कमाल की जगह होगी और मुझे भी वहाँ पर जाना चाहिए। एंड वेल इसके साथ इस एनिमे का पहला एपिसोड हम यहीं पे खत्म करते हैं। और यार तुम लोग कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा, क्या मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए? और अगर हाँ भाई, तो भाई कमेंट नहीं रुकने चाहिए। एंड हाँ, लाइक तो भूलना ही मत। वेल तो चलो मिलते हैं तुमसे एक नई वीडियो और नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।